हाँ तो भाई लड़ाई अब बढ़ गई है और रिजवान एक ही जवाब मांग रहे हैं, कह रहे भाई साइन वाइन तो मैं बात में करूँगा, बोले मुझे क्यों निकाला। और बनती तो है, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे वनडे की और टेस्ट की, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के इस वक्त टॉप में आ रहे हाँ हैं नहीं तसल्ली बख्श है उनकी, ठीक है रन स्लो बनाए लेकिन रन बनाए हैं सही उन्होंने। सही। बाकी आज ये जो मामला हुआ है, जो मोहम्मद रिजवान के हवाले से हुआ है, उन्होंने 4 से 5 चीज़ें ऐसे क्रिकेट बोर्ड के सामने रखी हैं, कह रहे हैं यार आप इनकी चीज़ें क्लियर कर दें, साइन तो मैं कर दूंगा, साइन करने का कोई मसला नहीं है, जो हमें हमारे करीबी ज़राए से मालूम हुआ है। तो ओवरऑल आज रिजवान का मामला क्या हुआ, पहले तो बता दें। भाई देखिए रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कुछ मासूमाना सवाल उन्होंने पीसीबी से पूछे हैं। कुछ आपको याद होगा कि ए कैटेगरी में तो ऐसे भी कोई भी प्लेयर नहीं है ना, पीसीबी ने वो कैटेगरी खत्म कर दी थी। इनफैक्ट शान मसूद भी मुझे याद है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से डी में मौजूद थे, लेकिन फिर बाद में उनको प्रमोट कर दिया गया था क्योंकि जाहिर है टेस्ट टीम के कैप्टन उनको ऐसा प्रमोट करा उन्होंने, सारी क्रिकेट सारी क्रिकेट उनके हाथ में गोइंग है प्रमोशन, शायद और भी हो सकता है। शायद आफरीदी भी परेशान हुए हैं कि भाई इनके साथ इन्हें खिलवाना है या क्या करना है। जैसे राना सदाउद्दीन साहब ने कहा था ना कि मोहसिन नकवी साहब वजीर आज़म भी बन सकते हैं, तो शान मसूद भी चेयरमैन डीसी भी बन सकते हैं। मुझे मोहसिन नकवी साहब सारे मजे करवा रहे हैं। फिलहाल मोहम्मद रिजवान के क्या मामला बता रही थी आप? हाँ तो जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे रिजवान ने दस्तखत करने यानी कि सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि कुछ मेरे मुतालिबात हैं और आप पहले तो मुझे ये बता दें कि भाई T20 फॉर्मेट से मुझे क्यों निकाल दिया गया। ऑल दो अगर कैलेंडर एयर देखा जाए तो रिजवान के जो रन हैं वो बाकी प्लेयर से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इनफैक्ट उनकी जो कैप्टेंसी थी वो भी मुझे तो बेहतर लगती थी और आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से फैसला किया गया कि पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया गया फिर उनको कप्तानी से भी हटा दिया गया। तो ये जो हम एक इम्पल्सिव किस्म के डिसीजंस ले लेते हैं ना, उस दिन मैं यही बात करी थी कि इसका असर ज़रूर आएगा और हमने देखा भी था कि रिजवान नहीं इसको रन कर पाए थे क्योंकि जब एक मैच चल रहा होता है उसके दौरान जब आप चेंजेस कर रहे होते हैं तो प्लेयर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और आई थिंक रिजवान ने खुल के तो इसका इजहार नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो जेस्चर उन्होंने दिया है उन्होंने बता दिया है कि उन्हें ये चीज़ कितनी बुरी लगी है। और दो के लोग ये कोशिश कर रहे थे बताने की जताने की कि रिजवान ने खुद कहा था जी कप्तानी मैं विड्रॉ करने को तैयार हूँ एंड ऑल दैट, लेकिन अब आप देख लेना कि फिर किस तरह के जेस्चर सामने आ रहे हैं। अच्छा इसको एक और एंगल भी दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है जो पीसीबी और मुल्तान सुल्तान की एक अवार्ड चली है, जंग चली है इस वक्त, उसमें भी रिजवान को बीच में लाया जा रहा है क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो, लेकिन अली तरीन साहब का भी आज भी कोई स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट को देखते हुए लग रहा है कि मामला रफा दफा हो गया है। लग नहीं रहा, जो हमारे जराए बता रहे हैं अच्छा उस पर भी मजीद बात करेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसमें प्लेयर का इतना कोई अमल दखल होगा क्योंकि जाहिर है वो एक फ्रेंचाइज के तहत उनको सिलेक्ट किया गया है, वो ड्राफ्टिंग के सारे मामला हैं, यू नेवर नो नेक्स्ट टाइम क्या पता रिजवान मुल्तान साहब नजर ना भी आए आपको। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा रिजवान के जो कुछ जराए से पता चला है, एक तो जो सबसे बुरा उनको ये लगा है कि भाई बाबर आजम साहब आ गए T20 में, उन्होंने बाबर आजम का नाम नहीं लिया, यानी उन्होंने बोला सब आ गए तो मैं क्यों नहीं हूँ, ठीक है, और क्या मैं प्लान में नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जब बाबर को हटाया गया था तब भी ये बातें हुई थी कि शायद वो T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2026 में उसमें शायद प्लान्स में नहीं होंगे, लेकिन इवेंचुअली वो आ गए। सही। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रिजवान के लिए भी इतनी मुश्किलात होंगी नहीं, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि सब्र रखें। सही। और फिर दूसरी बात जो है वो एक और हमें जरा ने बताया कि कल सलमान अली आगा ने जो एक बात की थी जो आपने भी यहाँ पे उठाई थी, ओह यस रिजवान से वो भी रिजवान को थोड़ी सी वो हुई कि यार ये क्या सीन हो रहा है मेरे साथ, यानी अब अगर मेरा सवाल भी हो रहा है तो उसका जवाब नहीं दिया जा रहा वहाँ पे। नहीं आप कुछ और बात कह सकते थे, लेकिन अगर आप इस पे कहें जो नहीं है उनके बारे में बात करना, फिर वो बात बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसका फायदा नहीं होता। आई थिंक ये काफी एक हार्श कॉल थी। एक ये भी बात हो रही है कि भाई उनको ऑप्शन दिया गया था कि हम आपको भी T20 में ले सकते हैं, लेकिन एंड वक्त पे उस्मान को ले लिया गया, तो वो यही कह रहे थे कि भाई मैं भी हाजिर था, मैं भी फिट था, बिग बैच भी शायद जा रही है, तो इस वजह से भी वो T20 सिलेक्शन पे भी ना होने पे भी बड़े नाराज़ हैं। साथ साथ जो एक और मसला है उन्होंने बोला अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कप्तानी से मुझे क्यों हटाया गया। तो देखे ना वो क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब है उनकी रजामंदी नहीं थी। यानी सही बात है, जो साबिक क्रिकेटर आके बात कर रहे हैं, एक जगह शान मसूद फेल हो रहे हैं, आपने उनको नहीं हटाया, सलमान अली आगा फेल हो रहे हैं, आपने उनको नहीं हटाया। तो आपके हर फॉर्मेट में मौजूद है, इनमें जो आपके खिलाड़ी खेलने चाहे वो बैटर्स हो चाहे वो बॉलर्स हो, दे आर ऑल फेल्ड। अच्छा ये चीज आज निकली है, मगर 3-4 दिन पहले तौसीफ अहमद ने मेरे साथ ही वीडियो करी थी और ARY पे भी उन्होंने बात करी थी,
तो मैं बोला यार मोहम्मद रिजवान के दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फटेगा एकदम, हाँ। आके बताएगा क्या चीज़ है। तो मेरे ख्याल से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ है ये बता रही है कि पीसीबी में और रिजवान में अब दूरियां हो रही हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ बाबर के साथ भी है, ये चीज़ रिजवान के साथ अरे भी नहीं हो यार, रही है। बाबर ने तो मेरे ख्याल से हथियार गिरा दिए हैं, बाबर आजम साहब ने तो। लेकिन वी ऑल नो ना कि राइट नाउ जो बाबर की वापस शमूलियत हुई है स्क्वाड में, वो कहीं ना कहीं उनके फैंस की वजह से भी हुई है। बस वही पीपल है ना, आर बस कंस्टेंटली आस्किंग कि भाई बाबर आजम क्यों नहीं है। पब्लिक का प्रेशर है ना, पब्लिक का प्रेशर भी है। फिर आपने ये देखा भी ना, हम टेस्ट मेरे ख्याल से जब हम हार भी रहे थे, तब भी पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर बाबर आजम। वो कह रहे थे जो भी खिलाड़ी है वो आउट हो जाए, बाबर आजम आ जाए। तो बाबर आजम का ये और है। बाबर की बात करी थी ना, अब अब्दुल रऊफ कह रहे हैं बैठ के यार अब बाबर के बजाय जो है T20 में नौजवान खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। तो हकीकत बात यही है, आप बिला वजह इतना पीछे जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन फिर अब वही वाली बात आ जाती है ना, फिर रिजवान भी तो यही सवाल कर रहे हैं ना। रिजवान भी तो नौजवान में तो नहीं आते ना। रिजवान के तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल बनते हैं कि भाई एक कैटेगरी को ख़त्म कर दी, क्या क्या है क्या नहीं। आपको क्या लग रहा है मोहम्मद रिजवान के हवाले से उनके साथ क्या इशू हो सकता है? ज़रूर इस वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। जाते जाते कुछ बात कर लेते हैं भाई, भारत की पोल खोल दी है और बता दिया कि इंग्लैंड के आई थिंक साबिक क्रिकेटर हैं, आईसीसी में बतौर रेफरी भी खदमात अंजाम दे चुके हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से वॉयलेशन हुई कोड ऑफ कंडक्ट की जो कि भारत ने की, क्योंकि मुकर्ररा हद में आपको कुछ ओवर्स करवाने होते हैं, भारत ने वो ओवर थोड़े डिले करवाए, और ये जो थी वॉयलेशन थी रूल की, जिसपे उन्होंने चाहा कि जुर्माना आयद किया जाए भारत पे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपने एक रूल बनाया हुआ है। लेकिन जनाब ऊपर से एक कॉल आ गई और उन्होंने कहा ज़रा हल्का हाथ रखना है भारतीय टीम के ऊपर। तो मेरे ख्याल से अच्छा ये बात ना छुपी तो थी नहीं देर से क्यों बता रहे हैं आप यार? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि रिटायर होने के बाद, जाने के बाद ही क्यों बताते हैं। जब पावर में होते हैं तब ये बातें क्यों नहीं कर रहे होते? जॉब जाने का डर होता होगा शायद। ये कॉल आ गई, मुझे ये आ गई, वो आ गई, यार ये तो आप सीधे सीधा वो कर रहे हो ना। जॉब जाने का डर है ना यार, बस ये मसला है। ठीक है, जॉब जाने। अच्छा दूसरी बात ये कि आईसीसी का रोल कंट्रोवर्शियल तो रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। नहीं बिल्कुल है भारत की तरफ, ये तो बात है, पैसा बोल रहा है उसको। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये भी है कि भाई इधर की छुपी बात ये भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं, लेकिन आईसीसी खामोश तमाशाई बना रहता है। इवन जो सूर्या का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा बाबेला नहीं मचा, उसके बाद वो मामला रफा दफा ही हो गया था। तो सबको पता है कि झुकाव आईसीसी का रहता है भारत की तरफ। और आई थिंक कि अब जो दीगर मैचेस होंगे तो उसमें जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी नज़रें बहुत ज़्यादा होंगी आईसीसी के रोल के ऊपर, खासकर T20 वर्ल्ड कप में। सही। चलो भाई आप भी बताइएगा। साथ साथ हमने वो तनवीर की बात रह गई थी जो उन्होंने मोहम्मद रिजवान के लिए कही थी कि मोहम्मद रिजवान बिल्कुल आपका हक है पीसीबी से पूछना कि मुझे T20 स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया गया है। आपके साथ खुल्ला नाइंसाफी हो रही है, आप हक पर खड़े रहो, अल्लाह ज़रूर इज्जत देगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ वैसे देखिए इनके बारे में तो हम ये कह सकते हैं ना कि रिजवान ने रन स्कोर किए हैं, गलत तो हुआ है यार, बड़ा प्लेयर है आपका। और मुझे तो अभी भी वो मामला याद है, ही वॉज इन द ICU और वो जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए गए थे। तो कम से कम जो उन्होंने किया है एक ड्यू रिकग्निशन तो उन्हें मिलनी चाहिए, ये उनकी अचीवमेंट है, ये हम उनसे छीन नहीं सकते। यार ऑस्ट्रेलिया को हराना, साउथ अफ्रीका को हरा के आना। अच्छा मुझे ना कुछ इनके स्टार्टिंग से मामला सही नहीं लगे थे। मोहसिन नकवी ने जब इनको बनाया था तो सलमान अली आगा को लेके घूमे जा रहे थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो सलमान अली आगा से पूछते थे, इनसे नहीं पूछते थे। तो ये पूरे मसले सलमान की तो अपनी कैप्टनसी पे बहुत बड़ा नहीं, तो सलमान अली आगा पे क्वेश्चन मार्क है, कल उनसे सवाल हुआ है यार उनकी परफॉर्मेंस से मुतालिक। उन्होंने खुद भी कहा मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है अब तो द मार्क नहीं है और मैं अपनी बैटिंग पे तवज्जो ज़्यादा दे रहा होता हूँ, मेरा फोकस बैटिंग होता है। लेकिन आप ये देखें कि आपको एज अ बैट्समैन कोई ले ही नहीं रहा होता, आपकी जो टीम में शमूलियत होती थी वो एज अ बॉलर होती थी, आप पार्ट टाइम बॉलर होते थे। टेस्ट में आपने 30 ओवर्स करवाए हैं, आप शायद भूल गए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको याद दिला दूँ। सही। जहाँ बाबर आजम साहब को बिग बैश के लिए वो कर दिया ना, वहाँ मोहम्मद रिजवान की भी बड़ी चलो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। ज़रूर फीडबैक दिएगा, कमेंट्स दिएगा मोहम्मद रिजवान के हवाले से।